नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। ये तो निश्चित था कि 2023 में वैकेंसी का दौर था, नहीं तो 2024 में वैकेंसी का दौर रहेगा। निश्चित रूप से पटवारी क्या और भी वैकेंसीज आएगी, जैसे कि वीडियो है, एलडीसी है, शिक्षक भर्तियां हैं, दूसरी सारी की सारी आनी ही है। लेकिन क्योंकि कल से कई विद्वानों द्वारा वीडियो बनाए जा रहे, तो मैंने सोचा लगे हाँ तो अपन भी वीडियो बना देते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ जोक। ऐसा नहीं है, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य शुद्ध मार्गदर्शन देना है आप लोगों को। इस वीडियो में कहीं भी मैं किसी तरीके के आपको ये स्टार्ट में न तो और न एंड में किसी तरह का कोर्स लेने का या कोर्स सेल करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। शुद्ध मार्गदर्शन देने का उद्देश्य है कि आप तैयारी करेंगे कैसे, क्या पार्ट कहां से पढ़ सकते हो, क्या वास्तव में सिलेबस जो है आप उसको कवर कैसे कर पाओगे, और क्या वास्तव में विज्ञप्ति आ रही है या कैसे है। तो बिल्कुल जो आपने न्यूज की कटिंग देखी है वो बिल्कुल सही है, और 2024 में विज्ञप्तियां आनी ही है। क्योंकि देखो, एक तो लोकसभा चुनाव नहीं भी होते तो 2023 की जो रिक्तता है उसको 2024 में तो पाटना ही पड़ेगा। आते हैं अपन मुद्दे पर कि कहां से ये खबरें आप लोगों के सामने आई। तो सीधी सी बात है कि ये जो पटवार भर्ती है, पहले तो इस बात पे ध्यान दे देना, ये राजस्व मंडल जो आपकी जो यानी कि मुख्य पटवार भर्ती होती है ना, ये वही है राजस्व मंडल वाली। ठीक है, एक सिंचाई विभाग वाली जो होती है वो सीईटी के अधीन, जो नोटिफिकेशन सीईटी का जारी हुआ था उसके अधीन थी। तो ये फिलहाल सीईटी से बाहर है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने पे ही सब कुछ पता चलेगा। यदि इसे भी सीईटी के दायरे में ले लिया तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी परेशानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सभी आप लोग जानते हैं सीईटी को लागू करने के, एक तो क्या है कि एक साल की वैधता है सीईटी की, हर साल देना पड़ता है। और उसके बाद में जो है सीईटी में कई सारे दाव पेच हैं जिसे आप भली भांति जो है वाकिफ हो। तो उम्मीद यही है कि राजस्व मंडल वाली जो पटवार भर्ती है वो सीईटी से बाहर रहे तो विद्यार्थियों को काफी अच्छे हद तक फायदा होगा। रही बात की कब तक जैसे आ सकती है, तो देखो राजस्व मंडल ने अभ्यर्थना भेज दी है। यहाँ पे अभ्यर्थना, पहले तो क्या होता है कि अभ्यर्थना भेजी जाती है, उसका इंतजार करना होता है। यहाँ अभ्यर्थना भेज दी है, अभ्यर्थना भेजकर जो है नई स्वीकृति मांगी है, तो ये मानकर चले कि महीना सवा महीना लग जाता है स्वीकृति मिलने तक। तो अपना जो अनुमान है वो ये है कि फरवरी माह में, यानी कि फरवरी लास्ट तक भी यदि आप देखो तो वैकेंसी आ जानी चाहिए। फरवरी माह में जैसे आपकी वैकेंसी आती है तो फिर परीक्षा के माह की यदि अपन अनुमान लगाते हैं, और तैयारी करने के लिए एक अनुमान लेकर चलना पड़ता है कि हाँ वास्तव में जिनको तैयारी करनी है वो ये अनुमान मोटा मोटा लेकर चल सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो जुलाई अगस्त माह में आयोजित हो सकते हैं। यदि इसको टारगेट करके आप चलोगे तो बहुत बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। और तैयारी करने के लिए कुछ ना कुछ टारगेट होना जरूरी है, बिना टारगेट के तैयारियां होती नहीं है। तो 3000 पद की जो वैकेंसी आ रही पटवार में, वैसे सामान्यतः 3-4 हजार की ही वैकेंसी निकाली जाती है। तो 3000 पद पे जैसे वैकेंसी आ रही है तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। और पटवार भर्ती जिनका टारगेट है, जिनका लक्ष्य है, वो बहुत अच्छी तरीके से इसे टारगेट कर सकते हैं। इसकी योग्यता जो है वो स्नातक है, और कंप्यूटर का आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिएगा साथ में, मैं बता दूंगा अभी। आइए थोड़ी सी जो है इसके सिलेबस पे चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या रहना है और आप लोग इसको कैसे कवर कर सकते हो। देखो सिलेबस में यदि अपन देखा जाए वेटेज, ठीक है, यदि परसेंटेज में देखें वेटेज कितना है, तो यहां पे यदि बात करें तो जीएस, ठीक है, जीएस और जीके भी कह सकते हो आप, और है किससे रिलेटेड? इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है ना, इंडियन जीके है। यहां पे यदि आप देखोगे तो जनरल साइंस, हिस्ट्री पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये जो परसेंटेज आपका है, जो वेटेज है 25% आप लोगों के सिलेबस में रहना है। और उसके बाद में राजस्थान जीके यदि बात करें, ठीक है, ये क्या है? ये है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके की बात करें तो लगभग 20% है। फिर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, यानी कि आता क्या है इसके अंदर? व्याकरण पूछी जाती है, तो वो लगभग 15% के करीब रहनी है। और मेंटल एबिलिटी और मैथ्स, ये बहुत अच्छा परसेंटेज है, 30% के करीब रहनी है, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर जो है वो 10%, टोटल हो गया आपके 100%। यदि प्रश्नों की संख्या और मार्क्स देखा जाए कि कितने क्या होना है, तो आपके जो है टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें जैसे कि इंडियन जीके और जीएस की बात करें अपन तो 38 क्वेश्चन आएंगे जो 76 नंबर के होंगे। राजस्थान जीके की बात करें तो 30 प्रश्न आने हैं जो 60 नंबर के होंगे। और इंग्लिश हिंदी के ये वापस 22-44 है, 22 प्रश्न 44 नंबर के। मैथ्स में बहुत अच्छा है, यहाँ पे जिनकी मैथ्स अच्छी है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 45 प्रश्न आने हैं जो 90 नंबर के हैं, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर 15 क्वेश्चन जो 30 नंबर के आपके हैं। ये तो रही इसकी आप कह सकते हो परीक्षा योजना कैसे रहेगी, ठीक है, सिलेबस किस तरीके से डिवाइड है। तो ये तो है, विस्तृत सिलेबस भी इसके साथ में ही जारी होता है,
ज्यादा कोई मेजर चेंजेस होने वाला नहीं है, जो पिछली विज्ञप्ति में आया था वही लगभग रहने वाला है। लेकिन अब बात करें कि इसको सब तैयार कैसे किया जाए, मैं आप लोगों को बताऊं, यदि आप वर्तमान में कोई भी तैयारी जैसे कर रहे हो, जैसे एक तो आप लोग क्या है कि रीट यानी कि शिक्षक भर्ती वाले होते हैं विद्यार्थी, एक होते हैं अदर्स वाले। तो अदर्स वाले जो है वो वर्तमान में पशु परिचर की कर रहे हैं, ये सभी को पता है कि वो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे यदि पशु परिचर की कर रहे हो या रीट की कर रहे हो तो आपको कुल मिला के राजस्थान जीके पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान जीके आप पढ़ते ही हो तो ये वहां से कवर हो रहा है आपके, चाहे आपने कहीं कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो या आप अपने लेवल पे कर रहे हो, जैसे भी, ठीक है। तो यहां पे राजस्थान जीके आप कवर जो कर रहे हो ना, वो ये मानकर चलो आपकी पटवारी की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। अब देखो पशु परिचर वाले जो साइंस और मैथ्स भी पढ़ेंगे, उनके भी साइंस और मैथ्स है, तो यहां पे आप लोगों के लिए ये मैथ्स यहां पे कवर होती है और जीएस यानी कि जनरल साइंस यहां पे कवर हो जाती है। साइंस में मतलब दैनिक विज्ञान होता है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में दैनिक विज्ञान ही पूछा जाता है, आप लोगों को स्ट्रीम से रिलेटेड नहीं पूछेंगे कि आपको जूलॉजी के सवाल पूछ लिए बहुत डीप जाके या बॉटनी के पूछ लिए, ऐसा नहीं पूछा जाता। दैनिक विज्ञान पूछा जाता है जो सामान्य सिलेबस रहता है उसके अनुसार ही, ठीक है। तो यहाँ पशु परिचर वालों के लिए देखो क्या बेनिफिट है कि यहाँ पे उनकी राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान कल्चर हिस्ट्री सारा ही कवर हो रहा है ना, और मैथ्स और साइंस ये भी कवर हो रहा है। तो आपका कितना मतलब बहुत हद तक जो है ये चीजें कवर हो जाती है। अब रहा जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये आप साथ साथ में कर सकते हो, और इसके लिए डेली यदि आपका शेड्यूल बनता है तो बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कवर कर लेते हो, क्योंकि सामान्य पूछा जाता है और स्कूल लेवल से अपन जो है व्याकरण वगैरह पढ़ते आते हैं। कंपटीशन लेवल पे अपन को जाके जो है उदाहरण वाली संख्या बढ़ानी होती है, वहां पे दायरा थोड़ा विस्तृत करना होता है और पुराने एग्जाम के जो है पेपर देखने होते हैं, जिससे हमें आइडिया आ जाता है कि किस तरीके के सवाल बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे रीट की तैयारी करने वालों के लिए क्या बेनिफिट है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी राजस्थान का ये जो है एसएसटी वाले जो है ना, उनके लिए देखो क्या बेनिफिट है। रीट एसएसटी से जो तैयारी करेंगे आपको भी राजस्थान का जीके पढ़ना ही है, आपको राजस्थान जीके के अलावा आपको इंडियन जीके भी पढ़ना होता है, तो आपका जीके वाला पोर्शन जो है इस तरीके से यहां कवर होता है। रही बात एसएसटी वालों के, देखो साइंस और मैथ नहीं होती तो उनको ये चीज अलग से पढ़नी होती है। बाकी जैसे हिंदी इंग्लिश आपके लैंग्वेज में आपको पढ़नी ही है तो यहाँ पे ये चीज भी कवर हो जाती है। कंप्यूटर साइंस जो है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना। और मैथ्स वाले जो है साइंस मैथ्स वाले, तो उनके फिर ये वाला पोर्शन कवर होता है और ये कवर होता है। यानी कि कैसे भी घुमा के देखोगे तो आप दूसरी जिन भर्तियों की तैयारी कर रहे हो वहां पे 50 से 60% सिलेबस आपका मैच होता है, और जब आप पटवार स्पेशल तैयारी करने जाते हो तब आपको जो है कुछ सब्जेक्ट पे अलग से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि भर्ती ही अलग है तो थोड़ा बहुत तो अलग देखना पड़ेगा। रही बात की सर क्या कोचिंग ज्वाइन करने से ही सिलेक्शन होते हैं या कोचिंग से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि कोचिंग भी कई विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन वो जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि उन्हें इस चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं होता कि कंपटीशन कैसे क्रैक करना है, क्या पूछा जाए, समय समय पे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पे उन लोगों के लिए हो सकता है कि कोचिंग की आवश्यकता रहती है, और कोचिंग भी एक पहलू है कंपटीशन एग्जाम का। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कई विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है तो उन्हें करने की आवश्यकता भी होती है, यह भी एक जरूरी पहलू है। लेकिन जिन विद्यार्थियों को कंपटीशन का अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और पहले कहीं ना कहीं कोचिंग कर चुके हैं, चाहे नहीं भी किया लेकिन कंपटीशन एग्जाम का अनुभव रखते हैं, तो शायद उन्हें कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़े। आप सेल्फ लेवल पे भी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते ये कि आपकी रणनीति जो है मजबूत होनी चाहिए और आप किसी की बातों में आके अपने आप को डाइवर्ट नहीं करते हो, ये बहुत जरूरी है। यदि आप किसी की बातों में आके आपके अंदर डाइवर्जन आता है तब आप लोगों के लिए ये चीजें जो है घातक होती है। होता है कई बार, जैसे अपन कहीं रूम लेके तैयारी कर रहे हैं, वहां पास वाले रूम वाला कहीं जो है वो किसी कोचिंग में एनरोल है, वो कहता है हमारे वहां पे इतना सिलेबस हो गया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, और वो सुन के आपके अंदर यदि थोड़े बहुत भी इफ या बट आता है तब आप जो है डिस्ट्रैक्ट होते हो। बाकी आपने एक अच्छे लेवल के साथ में रणनीति बनाकर चल रहे हो आप, और आपका रणनीति के अनुसार आप फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थी, मोस्ट ऑफ विद्यार्थी आप कह सकते हो सेल्फ स्टडी से सिलेक्ट होते हैं, बस उनकी जो है मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है और वो किसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो कोचिंग की जिनको आवश्यकता पड़ती है वो कोचिंग कर सकते हैं, बहुत सारी कोचिंग है राजस्थान के अंदर,
तो आपके लिए जो बेनिफिशियर आपको लगती है वहां पे जाके आप जो है एनरोल हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स जो है वो फायदा नहीं करते, सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती है और सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। रही बात कि यदि आप जैसे जीजीडी से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे मैं न तो इसका कोई पेड कोर्स लॉन्च करने वाला हूं और न आज दिन तक अपन ने कोई पेड क्लासेस दी है। हाँ, क्लासेस जरूर आप लोगों को इनकी मिलेगी। जैसे मैं पशु परिचर में राजस्थान जीके पूरा ही करवा रहा हूं तो मैं अलग से राजस्थान जीके की क्लासेस फिर नहीं दूंगा। आप लोगों को राजस्थान जीके की इससे ही पढ़ लेनी, क्योंकि सिर्फ टाइटल चेंज करके मैं वही चीज दूं, राजस्थान जीके आखिर में वही रहना है। तो राजस्थान जीके आप लोगों को जैसे पशु परिचर में करवा रहे हैं, हम साइंस और मैथ्स भी करवाएंगे पशु परिचर वाले सिलेबस के अंदर, तो वो भी कवर हो जाएगा। रही बात इंडियन जीके की, तो इंडियन जीके जैसे ही इस राजस्थान जीके की कॉमन क्लासेस पूरी होगी तब मैंने कह रखा था कि रीट वाले जो विद्यार्थी हैं उनको अभी महीने 2 महीने बाद में इंडियन जीके की क्लासेस भी मैं दूंगा, तब आपके इंडियन जीके की क्लासेस यहां से कवर हो जाएगी। ठीक है, आखिर में सेम टू सेम ही रहता है इंडियन जीके में। कोई ऐसा थोड़ी है कि मौर्य सम्राट यहाँ पे जो है अशोक होगा तो आपके जो है कोई दूसरा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, आखिर में वही रहना है। तो यहाँ पे इंडियन जीके उनके साथ साथ आप लोगों का कवर हो जाएगा। अब ये समझदारी आप लोगों की है। आप लोग यदि ये चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ पटवारी का टाइटल लगा के ही सर क्लास दे, तो आप लोग थोड़े से जो है आपको समझदार बनने की आवश्यकता है। आप लोगों को सिलेबस का ध्यान होना चाहिए और आप लोगों को सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये चीज कवर होगी, ये कवर हो रही है। और रही बात बेसिक कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर की भी अपन व्यवस्था कर देंगे आप लोगों को पढ़ाने की। ठीक है, यदि आप पढ़ने के इच्छुक होंगे ही और कि हाँ सर हमें तो करनी है, आप व्यवस्था कीजिए तो अपन करेंगे। स्टूडेंट के लिए ही ये चैनल बनाया है और स्टूडेंट की मदद से ही यहां तक आया है, तो निश्चित रूप से आप लोगों की डिमांड के अनुसार कार्य किया जाएगा। अब रही बात, वो आप लोगों की समझदारी है कि आप लोग कैसे कवर करते हो। आप लोग चाहोगे कि सिर्फ टाइटल लगा के, सिर्फ पटवारी का टाइटल लगा के सर क्लास दे, तो शायद आप कहीं ना कहीं जो है आप फिर गलती करते हो। या आप लोगों की समझदारी, आप जितने नियमित रहोगे तो चैनल पे बार बार आपको स्ट्रेटेजी बताई जाती है यहाँ पे कि अब जो है भैया ये क्लासेस चल रही है, ये इस एग्जाम में काम आती है, ये ऐसे है ऐसे है। अब कई सारे विद्यार्थी होते हैं, कई सारे सर हमारे जो है हमारे संगणक का एग्जाम है या हमारे लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, उसके राजस्थान जी के अलग से पढ़ाओ। अरे भैया, राजस्थान जी के आप लोग सिलेबस देखो ना, जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए राजस्थान की चित्रकला है, तो ऐसा थोड़ी है कि लैब असिस्टेंट में चित्रकला का कोई अलग सिलेबस जारी होगा और बाकी में चित्रकला का अलग सिलेबस जारी होगा। ये आप लोगों को समझदार बनना होता है। हर चीज का जो है जवाब आप सोचो कि यहीं से दिया जाए और यहीं पे उस टाइटल के साथ में क्लास ली जाए, तो थोड़ी सी क्या है, आप में अभी बचपना है, आप अभी कंपटीशन एग्जाम के लायक बने नहीं है। तो यहाँ पे पहले आप लोगों को मैच्योर होना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि हाँ ये चीजें हमारे सिलेबस में आ रही है, हम यहाँ से तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और जैसा मतलब थोड़ा सा विज्ञप्ति वगैरह आ जाएगी तो अपन इसकी एक अच्छी प्लानिंग बना के भी आप लोगों को क्लासेस देंगे। मैं फिर से कह दूं कि क्लासेस की बात जरूर की है, लेकिन कोई पेड क्लासेस नहीं है। ये क्लासेस सभी के लिए उपलब्ध है, सभी विद्यार्थी, ठीक है, हर कैटेगरी, हर वर्ग, हर विद्यार्थी मतलब यहां से पढ़ सकता है बिना किसी शुल्क के। आप पढ़िए और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन लीजिए। ये एक सुविधा है आप लोगों के लिए, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रही बात कि कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो ये पिछली विज्ञप्ति की योग्यता वाला है, विज्ञप्ति का ही पेज है। यहाँ पे आप यदि विज्ञप्ति में योग्यता देखोगे तो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन आप लोगों के पास में होनी चाहिए। और ये सारे दे रखे हैं कंप्यूटर के संबंधित सर्टिफिकेट की, यहां से ये कंप्यूटर होना चाहिए। कुछ भी नहीं है आपके पास में, लेकिन आपने RSCIT तो की होगी, तो RSCIT का सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होगा, तब जाके आप पटवारी जो है इसमें एलिजिबल होंगे। अब रही बात CET में, फिलहाल CET में शामिल होने के कोई संकेत नहीं है, लेकिन विज्ञप्ति जारी हो और उसमें लिखा आ जाए कि CET के एग्जाम की जो है अनिवार्यता है, तब फिर वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो जाएगी। लेकिन तब यदि लिखा होगा तो CET का एक एग्जाम पहले करवाना भी पड़ेगा इन लोगों को। लेकिन फिलहाल जो है CET का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सिंचाई विभाग से संबंधित पटवारी वाली वैकेंसी थी, राजस्व मंडल का कहीं वहां पे जिक्र नहीं था, क्योंकि वहां पे विभाग भी दे रखे थे उसके अंदर, है ना, तो वहां इस चीज का जिक्र नहीं था। तो फिलहाल तो यही है कि CET से बाहर रहेगी ये भर्ती, और बाहर रहे तो ज्यादा बेनिफिट है आप लोगों के लिए भी, ठीक है। और बाकी क्योंकि CET के बहुत सारे लफड़े होते हैं, बहुत सारे दाव पेच हैं इसमें, जो अपन ने कई सारी विज्ञप्तियों के अंदर देखा है, बहुत सारे लफड़े पड़े हैं ना,
तो ये पटवारी भर्ती से संबंधित थोड़ी सी जानकारी जो अपने यहां से देनी चाहिए थी और स्टूडेंट कह रहे थे। अब रही बात की क्लासेस वगैरह सब आपको जो है जीजीडी गौरव ज्ञान धारा चैनल पे मिलेगी, लेकिन आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। ये जैसे कि अपने नए जिलों के अनुसार भी क्लासेस दे रखी है, बाकी यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर देखो आप लोगों को सारी मिलेगी। यदि आप पटवारी की तैयारी ही करते हो तो आप पशु परिचर के अंदर जो अपन ने 40-42 क्लासेस दे दी है राजस्थान जीके की, हिस्ट्री पूरी करवा दी है और कल्चर बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं अपन, है ना। यहां से तैयार रहो, महीने भर के अंदर अपन कल्चर कवर करके और राजस्थान ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। फिर वो पूरी होने के बाद में आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस चल रही है। नोट्स मेकिंग पैटर्न में आप लोगों के पास में बेहतरीन नोट्स भी होते हैं। बुक्स जब आएगी तब उनकी भी सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी, लेकिन टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि हर छोटी मोटी अपडेट के लिए वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। वो छोटी मोटी अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पे दे दी जाती है। ईश्वर की कृपा और आप लोगों के सहयोग से 1,95,000 विद्यार्थी अपने इस जीजीडी गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं और भी विद्यार्थी बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। और आप लोगों के प्रेम स्नेह सहयोग से ही राजस्थान का सबसे फास्ट ग्रो करने वाला एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल गौरव ज्ञान धारा का बना है। ये प्रेम ऐसे ही बना के रखना। बाकी देखो, शुद्ध मार्गदर्शन मैंने आप लोगों को कहा था, शुद्ध ही कहा है। अभी भी मैं किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने का आपको आग्रह नहीं कर रहा हूं और नहीं अपन कोई पेड कोर्स लॉन्च करने वाले। हाँ, क्लासेस आप लोगों को जरूर मिलेगी क्लासेस, उसके लिए निश्चिंत रहें, लेकिन इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ये चीज नहीं है। हाँ, यदि आप लोगों के लिए हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे तो टेस्ट सीरीज जो है, क्योंकि वो ऐप में करवानी पड़ती है, तो वहां पे भी सिर्फ लागत ली जाती है कि विद्यार्थियों की लागत जितनी ली जाती है ना, उससे 10 गुना जो है क्वालिटी के साथ में वापस देने की प्रयास हमारा रहता है। तो वो आप सभी को पता है और सारी चीजें आप जानते हो। जीजीडी क्या है ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये प्रेम स्नेह सहयोग बना के रखना। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को दे दूंगा। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।